आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। बट हम होने नहीं देंगे इलेक्शन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी सरकार। हम कोई इलेक्शन नहीं होने देंगे। हमारा पीआरडी के जवान कोई भी चुनाव में नहीं जाएगा और हमारे पीछे हम 9000 लोग हैं। हमारे पीछे से 50,000 वोट है। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। हम अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं। जिस हालत में और जिस स्थिति में हम लोग बैठे हैं और जिस हालत में हम लोग यहाँ पे हैं, उस हालत में तो लग ही नहीं रहा कि हमारा कोई नेता होगा क्षेत्रीय या हम लोगों ने किसी को चुना होगा। तब इनको शर्म नहीं लगती है गांव-गांव में घुसते। माँ जी देना हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ वोट दो। शर्म नहीं आती इनको। तब आज क्यों हमको ऐसे दर की ठोकरें खानी पड़ रही है? कोई हमारी सुधी लेने नहीं आ रहे। लेकिन हमारे को सिर्फ यूज किया जाता है माना डिस्पोजल के जैसे, यूज एंड थ्रो। नमस्कार, स्वागत है आपका जय भारत टीवी में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा थापा। आज हमारी टीम पहुंची है गांधी पार्क में, जो कि एकदम घंटाघर के पास है, जिसे कहते हैं हार्ट ऑफ देहरादून। आज इसी दिल देहरादून के जो कहलाता है, वहीं पर पीआरडी के जवान करीब 1 महीने से धरने पर बैठे हैं। कड़कती ठंड है, लेकिन इनका धरना अभी तक खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इनकी मांगें अब तक पूरी नहीं हो पाई हैं। आइए देखते हैं और आपको अपडेट देते हैं कि पिछले 1 महीने से किन किन लोगों ने इन्हें आश्वासन दिया और क्या है इनकी अपडेट, क्या इनकी मांगें पूरी हो पाएंगी और कब तक हो पाएंगी और कब तक ये धरने पर बैठे हैं। चलिए बात करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ देखिए, आप पीछे देख सकते हैं कि सारे के सारे पीआरडी जवान यहाँ पर मौजूद हैं और 29 नवंबर से इन्होंने अपना जो धरना है वो शुरू किया था और आज भी यहीं पर बैठे हैं, यहीं पे रहते हैं ये लोग। अब तो देहरादून में इस वक्त इतनी ठंडी है, फिर भी आप लोग लगातार 1 महीने से यहाँ पर धरना दे रहे हैं। ख़ास तौर पर महिलाओं को ज़्यादा दिक्कत आती है खुले में इस तरीके से रहने के लिए, और ठंडी भी इतनी है। आप बताइए पिछले 1 महीने से क्या क्या दिक्कतें आई और अगर कोई आया आप लोगों की सूद लेने के लिए? हमारे सूद लेने अभी तक कोई नहीं आया मैडम, कोई नहीं। हम खुद अपने बल पे यहाँ पे खुद हमने सुरक्षा की, एक लड़कियों को वर्दी पहना के खुद हम अपने रक्षा कर रहे हैं। हमारे साथ जो है भेदभाव किया जा रहा, सिर्फ और सिर्फ भेदभाव। हम लेडीज नहीं है क्या? हम लेडीज नहीं दिखाई पड़ रहे? वो भी विधवाएं और तलाकशुदाएं। हमारे विज्ञप्ति आई थी, स्पेशली विज्ञप्ति आई थी ये 2016 में हमारी विज्ञप्ति आई थी तलाकशुदाएं और विधवाएं की ये भर्ती किए गए थे। लेकिन सरकार के आंखों पे काली पट्टियां बांधी जा रही है। ये सत्य के जोर कुछ नहीं कर रहे हैं हमारे लिए। आज हमारे को दर की ठोकरें खाने पड़ रही इस नाले के ऊपर। ऐसे ठंड में हमें यहाँ पे सोना पड़ रहा, लेकिन हमारी सुधी लेने कोई नहीं आ रहा, कोई नेता नहीं आ रहे। तब इनको शर्म नहीं लगती है गांव-गांव में घुसते। माँ जी बहना हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ वोट दो। शर्म नहीं आती इनको। तब आज क्यों हमको ऐसे दर की ठोकरें खानी पड़ रही है? कोई हमारी सुधी लेने नहीं आ रहे। हमने यमुनोत्री से लेकर आपके हरिद्वार कुंभ तक ड्यूटियाँ की। अपने बच्चों को हमने जोखिम में डाला और कोविड-19 संभाली हमने। हम पीआरडी के जवानों सिर्फ और सिर्फ। लेकिन आज हमारे साथ छलाव किया जा रहा। क्या हम औरतें नहीं है? हम लेडीज नहीं है क्या? हम माँ नहीं है? किसी की बहन नहीं है? किसी की पत्नी नहीं है क्या? आज हमारे साथ किस तरह का ये भेदभाव किया जा रहा है? मैं सिर्फ सरकार को आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि अगर अभी तक तुम्हारे पास कुछ बचा है कि हमारी भी घर में माँ और बहनें हैं, तो एक बार हमारा जियो लागू करो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। मरने मिटने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं भी एक देश की बेटी हूँ। हम यहाँ पे ऐसे नहीं आ रखे कि हम बाहर देश से आ रखे, क्या हम यहाँ चोर आ रखे हैं, चोर बस रखे हम यहाँ पे? हम भी इस देश की बेटियाँ हैं, माँ है, किसी की पत्नी है। कैसे कर रहे हैं हमारे साथ छलाओ? हमारा जो जारी होना चाहिए, ना तो लड़ाई आर पार की होगी, आर पार की। मरेंगे मिटेंगे, अपना हक मांग के रहेंगे। नहीं कर रहे हम इनके ये कि इनके घर में बर्तन धोएंगे, ये करेंगे नहीं। सिपाही है, सफाई नहीं है। जैसे आप जानते हो कि इलेक्शन का समय भी पास आ रहा है। हाँ, इलेक्शन तो आ रहा, बट हम होने नहीं देंगे इलेक्शन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी सरकार। हम कोई इलेक्शन नहीं होने देंगे।
और पिछले 1 महीने से आप लोग यहीं पे रह रहे हैं सब? यहीं पे रह रहे लेडीजें हैं, कितनी सारी प्रॉब्लमें होती है, सरकार को सोचना चाहिए, देखना चाहिए कितनी ज़्यादा लेडीज़ों की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कोई देखना सुनने के लिए आ ही नहीं रहा है यहाँ पे। कोई आया आपको देखने के लिए, आश्वासन देने के लिए, आप लोगों का हालचाल पूछने? कोई नहीं आया, कोई ना देखने आया ना आश्वासन, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। तो बस हम यहाँ पे बैठे हैं और बस हो गया। ये बेइज्जती हो रही है, सरकार हमारी बेइज्जती कर रही है। एक लेडीज़ों की बेइज्जती अच्छी बात नहीं होती है, सरकार थोड़ा सोचना चाहिए सरकार को हमारे बारे में। चलिए, इन्होंने साफ सीधी बात कही है कि वोट भी ये नहीं देने वाले हैं, जितने भी पीआरडी के जवान हैं वो वोट देने भी नहीं जाएंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि पीआरडी के जवानों ने हमेशा उत्तराखंड की सहायता की, जब कोरोना का काल था तभी भी आप लोग आगे रहे, एक तरीके से कोरोना वॉरियर कहलाए, लेकिन अब सरकार अनदेखी किस लिए कर रही है? देखिए मैम, सबसे पहले आपके चैनल के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो सरकार वाकई में अनदेखी कर रही है, क्योंकि हमने कोविड-19 जैसे महामारी में हमने पुलिस के साथ अपना कंधे से कंधा मिलाकर ड्यूटी की, और उसके बाद महाकुंभ सब बहुत बड़ा मेला था, वहाँ पे भी हमने अपना पूरी जीवन दांव पे लगाकर हमने ईमानदारी से ड्यूटी की। उसके बावजूद हमको घर बिठा दिया सरकार ने। सर, आपसे जानना चाहेंगे, 1 महीना हो गया है धरने पर बैठे, कई चुनौतियों का सामना किया होगा पिछले 1 महीने, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बहुत से लोग हैं आप लोगों के साथ साथ। आप बताइए कि पिछले 1 महीने में कोई आश्वासन मिल पाया और कहाँ तक चलेगा धरना? हाँ, आश्वासन तो मिला है। आश्वासन तो जब से हम लोग बैठे हैं तो तभी से हमें 2-4 दिन का आश्वासन ही मिल रहा है, बाकी तो कुछ देखने को मिला नहीं अभी तक। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, या आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, कि शायद पीआरडी जो परिवार है, पीआरडी के जितने भी जवान हैं, वो महिला हो चाहे पुरुष हो, शायद उत्तराखंड की सरकार इनकी वैल्यू शायद बहुत कम समझती है। क्योंकि ये मुझे लगता है कि शायद ये इनकी कोई इंसानियत में ये शायद इंसान नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि इन लोगों का कोई मान मर्यादा नहीं है, इन महिलाओं का कोई मान मर्यादा नहीं है ना। क्योंकि हमारे साथ जो छलावा करती है सरकार और हमारे साथ जो भेदभाव करती है सरकार, वो मतलब बहुत ही बेकार चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिली हैं। किस तरीके का भेदभाव कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि एक बेल्टधारी माना जिस जगह पे एक बेल्टधारी माना नौकरी कर रहा है, हम भी उसी जगह के हैं, लेकिन हमारे लिए क्यों सरकार कतराती है और क्यों नहीं दूसरे के लिए कतराती है? क्यों दूसरे का प्रोटोकॉल क्या है और क्यों इनका ख़त्म है? कारण क्या है इस बात का? इसी चीज़ का भेदभाव है। जब भी देखो हम 1 महीने से पढ़े हैं, लेकिन शासन प्रशासन से हमारे को पूछने के लिए अभी तक कोई भी आया नहीं है। माना चाहिए आप सरकार के माध्यम से बोलो, हमारा अपना विभागीय मंत्री बोलो, या विभागीय सचिव बोलो, या माननीय मुख्यमंत्री जी बोलो, या मुख्यमंत्री के प्रतिनिधित्व बोलो, मतलब कोई भी व्यक्ति अभी तक हमें मिलने नहीं आया है। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं। जिस चीज़ की हम सेवा देते हैं उसी का हमें अधिकार चाहिए। और सरकार के पास यदि अगर इस चीज़ का नहीं है, कुछ नहीं, सरकार के पास यदि अगर इनके पास कोई बैलेंस नहीं है, इनके पास किसी चीज़ का कोई वो नहीं है, तो क्यों इन लोगों का भविष्य क्यों खराब किया है? आप जानते हैं विधानसभा चुनाव भी आने वाले राज्य में, ऐसे में कोई मंत्री या फिर कोई भी पार्टी का नेता, कोई आपको किसी ने आपकी सुध नहीं ली, संज्ञान नहीं लिया? नहीं, कोई भी नहीं। वो किसी 70 विधानसभा की बात करूं, 70 के 70 विधानसभा की बात करूं, तो अभी तक कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ कि ये भी हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, या हमारी माताएं हैं, या हमारे घर परिवार से हैं, या उत्तराखंड के रहने वाले हैं। लग ही नहीं रहा है ऐसा। तो हमने किसी को चुना ही नहीं, ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि हमने किसी को चुना ही नहीं आज तक, हमने किसी को बनाया नहीं आज तक। क्योंकि हम जिस हालत में और जिस स्थिति में हम लोग बैठे हैं और जिस हालत में हम लोग यहाँ पे हैं, उस हालत में तो लग ही नहीं रहा कि हमारा कोई नेता होगा क्षेत्रीय, या हम लोगों ने किसी को चुना होगा, या हमारा भी इस राज्य में कोई हक और अधिकार होगा। लेकिन हमारे को सिर्फ यूज किया जाता है, माना डिस्पोजल के जैसे, यूज एंड थ्रो। क्योंकि इन पे जब आपत्ति और विपत्ति जब आती है सरकार पे, जब भी इनको आपत्ति आती है, माना इनको अभी अगर विधानसभा के जब चुनाव शुरू होंगे ना, तो इन पे फिर जैसी वो क्या कहते हैं, जवानों की जब कमी होगी, सिपाहियों की जब कमी होगी, तो तुरंत पीआरडी जवानों को बुलाया जाएगा कि आप लोग आइए और बहुत विधिवत ढंग से जो इस चुनाव को निभाओ, है ना। आने वाला माना ये कोरोना काल अगर बढ़ रहा है कहीं, तो तुरंत हमारी ड्यूटी लग जाएगी।
लेकिन हम लोग मर रहे हैं, हमारे साथी मर रहे हैं, लेकिन कोई परवाह नहीं। सरकार को क्या है, फ्री का मिल रहा है ना, फ्री का मिल रहा है। जवान, एक जवान फ्री का मिल रहा है। विधिवत जिनको भर्ती करवाया गया, क्यों तब भर्ती करवाया गया और क्यों आज इनको फ्री का हाँ करे हो, किस लिए? क्योंकि इनको देना नहीं पड़ता, मर जाएगा, ठीक है, उनके घर वालों का है, इनको कुछ देना नहीं पड़ेगा। जब इनकी मर्जी है तो 1 महीने के बाद ये बोले जाओ भाई निकलो, घर निकल जाओ अपने। तो क्या ऐसा होता है क्या किसी के साथ? क्यों हमारे साथ भेदभाव नहीं है? ये तो आप भी जान सकते हैं कितना भेदभाव हो रहा है हमारे साथ। तो ये सरकार की बहुत गलत नीतियाँ हैं और बहुत गलत व्यवहार है हम लोगों के साथ, और हम लोगों के साथ जो कर रही है सरकार, ये इनके आने वाले भविष्य के लिए अच्छा नहीं रहेगा और ये मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। और मैं तो तमाम ही ये पूरे 70 के 70 विधानसभा में बोल दूंगा सभी लोगों को, जितने भी नेता लोग हमने चुने हैं और जो नेता आज विधानसभा के सदस्य हैं, मैं तो सभी को अवगत करवाना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमसे वो उम्मीद ना रखें, आगे के लिए हमसे कोई उम्मीद ना रखें, क्योंकि शायद हो ना सके। यदि अगर हमारे साथ किसी ने नहीं दिया तो हम किसी के साथ खड़े नहीं हैं और ना हम किसी का साथ देंगे, बजाय गाली और सुननी पड़ेगी। गांव में अगर घुसोगे तो गाली सुननी पड़ेगी, ये फाइनल है। और बाकी हमारा ये है कि कल से हम अपना कुछ और जरिया आजमाते हैं, आर पार की लड़ाई में तैयार होते हैं। जैसे आपने कहा कि कोरोना के समय सब लोग आगे आके थे, सब लोग पीआरडी जवानों ने अपनी ड्यूटी निभाई, और महाकुंभ के दौर में भी हमने देखा। तो एक कह सकते हैं कि कोरोना वॉरियर हैं पीआरडी जवान, लेकिन अब सरकार अनदेखी कर रही है। तो कोई अपील, कुछ ऐसा कुछ आखिर में कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? नहीं, सरकार से यही है कि सरकार से माना हमारी 4 मांगे थी, हमने सरकार को 4 मांगे दी है, तो 4 मांगों में से कोई सी भी मांग नहीं हुई। एक मांग पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अमल किया था कि 365 दिन में से मैं आप लोगों को 300 दिन देता हूँ। ये घोषणाएं अभी पिछले 8 तारीख की है, तो 8 तारीख से लेकर के हम लोग डटे हैं यहाँ पर। क्या ये इसका जियो जारी नहीं हो सकता है आज के लिए? यदि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अगर चाहें तो एक दिन में कई चीज़ों की वो जो घोषणाएं हैं इनकी, इस पे कई जियो निकाल सकते हैं। लेकिन ना जाने सरकार ही नहीं चाहती है, ना जाने कि विभाग के लोग नहीं चाहते हैं, ना जाने इनके अधिकारी और कर्मचारी नहीं चाहते हैं। क्योंकि कल हम जब सचिवालय में भी गया था तो सबसे पहले क्या है कि पीआरडी को एक तो परमिशन ही नहीं मिलती अंदर आने की, क्योंकि सब कतराते हैं, पता नहीं क्यों। ना जाने हम पे क्या ऐसा है जो मतलब हम लोगों से जो इस हिसाब का भेदभाव होता है। तो अंदर जाके फिर नीचे ऊपर दौड़, ये तो अच्छी बात नहीं है ना भाई। हम अपनी फाइल को पूछ रहे हैं कि हमारी फाइल यदि अगर कार्रवाई शुरू है तो बताओ तो दो कि मतलब कहाँ तक पहुँची है। हम उस हिसाब से अपने जवानों को या तो उठा देते हैं, भाई प्रोग्रेस में है तो हम उठा देते हैं जवानों को, लेकिन कोई बताने के लिए राजी नहीं है। कोई कह रहा मुख्यमंत्री के यहाँ है, कोई कह रहा सचिव के यहाँ है, कोई कह रहा कि कहीं, कोई कह रहा कोई कहीं। तो ये अच्छी बात नहीं है, मतलब हमें सही जानकारी भी नहीं मिलती है और तो दूर की बात है। लेकिन ये आने वाला भविष्य ठीक नहीं है सरकार का। यानी पीआरडी के जवान अब आर पार की लड़ाई के लिए कह रहे हैं कि बिल्कुल आर पार की लड़ाई की बात कर रहे हो। यदि अगर हमारा जियो आज और कल में, मैं एक आदमी ये भी चेतावनी देता हूँ कि मरने और मिटने के लिए भी तैयार हूँ। हाँ, यदि अगर अभी होता नहीं है ये कल तक यदि अगर हमारी मांगों पे अमल नहीं हुआ और हमारा जियो हमारे हाथ में नहीं मिला, हम संतुष्ट हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा से हम लोग संतुष्ट हुए हैं। उन्होंने अगर 300 दिन हमें दिए हैं तो उसी बात पे हम संतुष्ट हैं। हम अपना जो यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन चल रहा है हम इसको स्थगित करने में तैयार हैं, लेकिन करेंगे तब जब इसका जियो जारी हो जाएगा। माना 2 लाख रुपये अगर किसी को मृत्यु पे किया है इन्होंने घोषणा, तो उसका जियो जारी होना चाहिए, या 300 दिन का जियो जारी होना चाहिए। बाकी हमारा कोई वो ऐसा है नहीं कि मतलब हमारा कोई दुश्मनी थोड़ी है किसी से, लेकिन हमारी अपेक्षाएं और विश्वास सरकार से है कि भाई सरकार हमें दे, जब काम ले सकती है तो हम काम करने के लिए भी तैयार हैं। हमें कल से ड्यूटी दे दे, हम ड्यूटी निभाने के लिए तैयार हैं। जहाँ पे सरकार बोले हम वहाँ पे सरकार के साथ कंधे से कंधे मिला करके काम करेंगे, अपने पुलिस कर्मियों के साथ काम करेंगे। हम प्रत्येक राजस्व विभाग में काम करते हैं, हम पर विभाग में काम करते आ रहे हैं। आपने भी देखा होगा कई बारी
आप अभी बता रहे हैं कि माना जब ये कुंभ का मेला जब चल रहा था तो लोग बाग घर के अंदर छिप रहे थे, तब हमारे जवान रोड पे उतरे थे और पर घाट पे, पर थाने पे, पर चौराहे पे, पर रोड पे उन्होंने ड्यूटियां निभाई। और पता नहीं कहाँ देश विदेश के जो लोग आए, साधु संत जो आए थे, पर आदमी की सेवा निभाई है, पर आदमी के साथ सेवा की है बहुत विधिवत ढंग से। लेकिन सरकार की आंखों पे फिर भी काली पट्टी बंधी हुई है, क्योंकि जिनका योगदान कोरोना काल में नहीं रहा, उनका जो भी जारी हो गया है, उनको जो देना था सरकार ने वो भी दे चुके हैं। लेकिन ऐसी क्या विडम्बना है जो मतलब इस पीआरडी से कतराती है? क्या ये पीआरडी काम नहीं करती है? क्या ये सरकार के साथ कभी काम नहीं किया इन्होंने? क्या पुलिस के साथ ये सेवाएं नहीं देती हैं? देखा जाए इनका भी एक बार देखा जाए हिसाब किताब की, मतलब ये कहाँ ड्यूटियाँ निभाते हैं अपनी। लेकिन ये सरकार की, मैं तो ये बोलूँगा कि सरकार से मेरी निवेदन है कि मतलब हमें कहीं मजबूर ना करें, मतलब हमें इतना मजबूर ना करें कि हमारा पानी सर से ऊपर चले गया है। मतलब 2-4 दिन का जो टाइम दिया था हमने सब 2-4 दिन देख लिए हैं। अब पानी सर से ऊपर जाने में मुझे लगता है कि शायद तैयारी में है, और अब लड़ाई आर पार की हो सकती है। अब आर पार की लड़ाई करेंगे और करके रहेंगे, ये फाइनल है। यदि अगर कल तक हमारा जियो अगर जारी नहीं होता है हमें तो देख सकते हैं आपके पीआरडी जवानों ने सीधा चेतावनी दे दी है सरकार को कि अगर 1 या 2 दिन में इनका जियो जारी नहीं होता है तो ये आर पार की लड़ाई भी कर सकते हैं। ऐसे में सवाल यही खड़ा उठता है कि कब तक सरकार इनकी सुनवाई करेगी और कब तक इनका जियो जारी हो पाएगा। अपने सहयोगी तपन के साथ मैं आकांक्षा थापा, जय भारत टीवी।